अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल ब्रिज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान हसीब, CEO ऑफ ब्लैंकेट फ्रॉम कराची। हसीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर द परफेक्ट। इनविटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी अर्ली एज कैसे गुजरी और आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ से पास आउट किया? अच्छा तो काफ़ी लोग जो अगर नहीं जानते मुझे, तो माय नेम इज़ हसीब और आई एम द फाउंडर ऑफ ब्लैंकेट, वेयर वी प्रोवाइड सप्लाई चेन सर्विसेज टू ई कॉमर्स ब्रांड्स। तो अर्ली अगर हम बात करें तो लाइक आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जॉन्स हाई स्कूल, बेसिकली लोकल एरिया में जिस तरह स्कूल होते हैं, इट वाज क्वाइट नियर टू मी। और वहाँ से जो है एक स्टार्ट किया अपना स्कूलिंग का पार्ट। आई वाज a bit more interested in engineering things, और चीज़ें खोल के देखना और पूरा स्टफ उसके अंदर देखना कि क्या पार्ट कैसे काम कर रहा है, क्या चीज़ है। तो वहाँ से जो है एक स्टार्ट किया था। और देन आफ्टर स्कूलिंग आई अप्लाइड टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, और वहीं से फिर ये कि अपनी इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया, वहीं से इंटरमीडिएट। और देन आफ्टर इंटरमीडिएट ये कि हम आ गए एनईडी में, क्योंकि अपना एक ही गोल था कि इंजीनियरिंग करनी है, और बाकी चीज़ों का इतना आइडिया ही नहीं होता। एट दैट स्टेज और एट दैट टाइम यू डोंट नो, यू डोंट हैव दैट गाइडेंस कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आई वाज क्वाइट स्ट्रेट कि स्टार्ट करते हैं, और ये इंजीनियरिंग पाथ है। मेडिकल अपना अपने आप को समझ इतनी नहीं आती थी, तो वी जस्ट स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग। और ये कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनईडी बैक इन 2019 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये अपना एक बैकग्राउंड रहा है थोड़ा एजुकेशन साइड का। परफेक्ट। सो हसीब, आप कराची में ही आपकी पैदाइश हुई थी और कराची में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, कराची, हाँ, मैं हमारी फैमिली जो है बेसिकली वी बिलोंग फ्रॉम सवाबी केपी के। तो बट ओके। वी आर हेयर इन कराची सिंस 1970s। तो ये कि अपना सब कुछ तो इधर ही कराची में है फ्रॉम स्टार्ट। और ये कि कराची में एक्सपीरियंस ऐसा है कि कराची इज़ क्वाइट डाइवर्स दैन अदर रीजन्स। लाइक इफ़ यू कंपेयर इट विद लाहौर और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज़ लाइक very calm. You will like if someone from Karachi visit there, they find it quite boring. Everything closes around 10, 11, which is not the case right now, but most of the time it was. In Lahore you will still not find that kind of rush or people from multiple regions. बट जब कराची की बात आती है तो यहाँ पर ये कि एक शोर है, मतलब एक रेस काइंड है। हर बंदा जो है फास्ट मूव कर रहा है, और काफ़ी हर चीज़ों का एक कंपटीशन टफ है चीज़ों में। हर जगह के लोग आपको मिलेंगे, केपी के से लोग मिलेंगे, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से। तो ये कि काफ़ी एक डाइवर्स इन्वायरमेंट है। और जिस टाइम हम मतलब ये कि छोटे थे इंटरमीडिएट और स्कूल लेवल पे, तो दैट टाइम वाज क्वाइट टफ कि पेरेंट्स की तरफ से एक वो प्रेशर, या यू कह ले उनकी एक सेफ्टी का फैक्टर रहता था, क्योंकि उस टाइम एक टाइम हुआ करता था कि कराची के हालात बहुत ज़्यादा ऑफ थे। तो यू कैन नॉट गो आउटसाइड और एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन। और ये कि हमें अगर मोस्टली हम गली के आसपास ही खेल रहे होते थे, थोड़ा आगे पीछे जाते थे, तो ये कि घर वालों को टेंशन होने लग जाती थी। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो अप किया है, और ये कि थोड़ा चैलेंजिंग टफ टाइम था। बट वेल, आई थिंक वी सर्वाइव्ड। और ये उसी एक्सपीरियंस है कि आप काफ़ी चीज़ें लर्न करते हैं, और वही फिर आपके साथ आगे लेकर चलता है, आपको गैप्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। Exactly. Hasib, I was in Karachi back in 2000, I think so, 2010 or 11. जब मैं अपनी 4 5 क्लास में था, माई फादर इज़ एन आर्मी, सो हम वहाँ पे कैंट में रहते थे। और आई रिमेंबर कि ये वो टाइम था जब पीक थी दहशत गर्दी की, इन सारे वाक़यात की। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कराची में, कराची शहर आई थिंक सो बिज़नेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आपका हम्म। पैशन कारोबार करना है, वहाँ के लोग बड़े चुस्त हैं और दे आर वेरी बेसिकली इंटेलेक्चुअल इन दिस मैटर। सो व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, और मेरा एक्सपीरियंस बाय द वे बहुत अच्छा था कराची का। और स्टिल आई मिस के अगर मुझे किसी एक सिटी में जाके रहना हो तो आई वुड डेफिनेटली चूज़ कराची। बट अगर उसके वो जो आजकल डकैती वगैरह के मामला हैं, अगर वो ना हो तो ओके। आसिफ, से मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाद के बाद करियर में क्या चेंज आई? जब आप प्रोफेशनल करियर में एंटर हुए तो आपने किस पाथ का इंतखाब किया और क्यों किया?
अच्छा, तो बेसिकली व्हेन आई ग्रेजुएटेड बैक इन सितंबर 2019, तो सबसे पहले मैंने एक काम किया, आई वेंट फॉर ट्रैवलिंग। अच्छा, मुझे ये नहीं था कि आई हैड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आई वाज मेंटली क्वाइट श्योर कि यार कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और आई वाज नॉट प्लानिंग कि यार जैसे ही ग्रेजुएट किया है तो जस्ट गो फॉर अ जॉब। सो आई वेंट फॉर ट्रैवलिंग, आई ट्रैवल्ड लाइक फॉर 2.5 और 3 मंथ्स। मैं अपने विलेज गया, वहाँ से फिर आगे काफ़ी सारे एरियाज एक्सप्लोर किए। तो ये है इंटरेस्टिंग। कि उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो तकरीबन जो मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं और दे आर क्वाइट फोकसिंग के यार जॉब कैसे लगे फॉरन, तो मैं अभी मुझे एकदम से आया कि यार आई डिडंट डिड दैट, आई वाज थिंकिंग अ बिट डिफरेंट। और वहाँ से जो है मैं फिर निकला, चीज़ें एक्सप्लोर की। दैट वाज आई थिंक आई वेंट अलोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कराची। और ये कि हुंजा तक हम गए, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक्सपीरियंस की। फिर देन आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन माई विलेज अलोन। तो ये कि 3 मंथ्स का एक पीरियड था, उसमें भी काफ़ी लोगों से मिले, नई चीज़ें देखी। अच्छा, उसके बाद व्हेन आई रिटर्न बैक, आई थिंक इट वाज जनवरी, समवेयर जनवरी। उसके अंदर अब ये कि जब मैं वापस आया तो फिर ये थोड़ा हुआ कि यार अब क्या करना है। तो देन मैंने कुछ जगह पे अप्लाई किया। आई वाज नॉट वेरी अप्लाइंग रिगरेसली, मुझे ये नहीं था कि यार इधर भी अप्लाई, इधर भी। आई जस्ट अप्लाइड टू सम प्लेसेस, और यही है कि पहला शायद मेरा इंटरव्यू था, आई गॉट अ जॉब एट एट अ कंपनी। और ये बेसिकली होंडाई कंपनी, होंडाई अगर आपने नाम सुना हो तो ये होंडाई की जी, एक जी। कंपनी है। और बेसिकली आई वाज हायर्ड एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, और वी वर वर्किंग ऑन इंस्टॉलिंग एलिवेटर्स इन द बिल्डिंग्स। सो जो आप ये लिफ्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन और सारा प्रोसेस जो है। तो आई वाज हैंडलिंग अ वेरी बिग प्रोजेक्ट हियर इन कराची, दैट इज़ इमार पाकिस्तान, situated at DHA phase 8. So I was there, और मेरा ये था कि डेली अराउंड ट्रैवल होता था फ्रॉम होम। इट वाज लाइक 28 किलोमीटर्स फ्रॉम वन साइड, और ये मेरी एक साइड थी। देन आई हैड टू लुक एट लाइक 2-3 अदर साइड्स एज वेल। और उसमें ये कि मेरे पास टीम्स होती थी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और आई हैड टू अलॉट देम टू मल्टीपल साइट्स, और उनको मैनेज करना और किस तरह से प्रोजेक्ट लेकर चलना है आगे। तो ये मेरी जॉब का बेसिक रोल था। और आई वाज नॉट क्वाइट हैप्पी विद दैट पोजीशन, बिकॉज ट्रैवल एक तो बहुत ज़्यादा था, एट द सेम टाइम बेनिफिट्स वगैरह वो बहुत मिनिमल थे। But and the most important thing, the reason like I was not very happy there was because जो बंदा मेरे से 5 साल या 6 साल आगे था, he was working at the same level as I was. कोई एज सच स्ट्रक्चर नहीं था, और कोई एज सच फ्यूचर ग्रोथ मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रही थी। तो आई वर्क देयर फॉर लाइक 6 मंथ्स। 6 मंथ्स काम करने के बाद जो है मैंने कोई न्यू जॉब पे अप्लाई भी नहीं किया था, बट आई रिज़ाइन। मुझे क्योंकि थोड़ा सा एक ये क्लियर हो रहा था कि यार चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी इन द लॉन्ग रन। तो आई सिंपली रिजाइंड लाइक इन 6 मंथ्स, और उसके बाद जो है फिर हम दोबारा से एक नई स्ट्रगल में निकल गए कि देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो इस 6 मंथ्स के पीरियड के बाद जो है आई वेंट ऑन लाइक सर्चिंग थिंग्स, और मल्टीपल जगह अप्लाई किया। आई वेंट ऑन ट्रैवलिंग अगेन, फिर ट्रैवल किया सितंबर में। तो एट दैट टाइम आई वाज अप्लाइंग टू लाइक मल्टीपल कंपनीज, और ये कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम चल रहा था, वहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशंस रन कर रहे थे। तो at that time like I saw a video from I think it was Suhail Tariq. uh, it was his interview with Azad Chaiwala. That was my very first interaction where I came to know about like there is some kind of thing that is called Amazon, or there is something that we know as freelancing. So that was my very first interaction with the online world, or how things can work in that area. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। सी मैं थोड़ा सा अब पीछे जाना चाहूँगा। आपने 2 दफ़ा ट्रैवलिंग को मेंशन किया। ट्रैवलिंग का डिसीजन आपका इंटेंशनल था, या जस्ट ये थॉट था कि यार कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेता हूँ, जाके टाइम स्पेंड करता हूँ अपने आप के साथ, या फिर इसके पीछे क्या रीज़न थी? ट्रैवलिंग बेसिकली, आई ट्रैवल अ लॉट। उससे पहले भी मैं जो है ट्रैवल का मैं काफ़ी शौकीन रहा हूँ, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग। इवन लाइक लास्ट वीक आई ट्रैवल अराउंड लाइक 120 to 140 kilometers इन वन डे ऑन अ बाइक। सो ट्रैवल जो है मैं करता रहता हूँ, और एट दैट टाइम इट वाज
to know like what is happening outside of Karachi or Pakistan. Basically, it was all about to know people. I'm quite interested to talk with different people from multiple backgrounds. So एक वो था कि यार explore करना है north side को, see how things are working there, और new people और new areas में लोग interact कैसे कर रहे हैं. So that was something I was quite curious in, और that is something that I'm still doing right now. और यही जो है ये मुझे काफ़ी motivate करता है to do what I'm doing right now. सो ओके परफेक्ट। सो असीब, जब आपको इंट्रोडक्शन हुआ अमेज़न का फ्रीलांसिंग का, तो बेसिकली आपका स्टार्ट कैसे हुआ? हाउ यू स्टार्टेड? किस आपने क्या कहाँ से कंटेंट देखा और किस तरीके से आपने जंप इन किया कि मैं इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँ, और उसके बाद आपको ये रियलाइज़ कैसे हुआ कि यार दिस इज़ गुड टू गो? अच्छा, सबसे पहले तो जो सबसे बेसिक जो नॉलेज हमने वो स्टार्ट किया वो सनी भाई की वो वीडियोस थी, वीबीसी में जो है जो एंटरप्रेन्योरशिप पे उनकी वीडियोस थी. तो आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 28th of October. और वो मेरा पहला इंटरेक्शन था जिसमें मैंने सुहेल तारिक की वीडियो देखी थी, और आई हर्ड द नेम सनी अली. आई वाज नॉट श्योर कि यार कौन है, क्या करते हैं ये. अ, उससे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, आई सर्च फॉर दैट पर्सन. और ऑन 6 नवंबर आई रिमेंबर कि मैं सारी जो है वो स्टार्ट वाली वीडियोस जो हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की वो मैं देख चुका था. द थिंग इज़ कि उसने मुझे एक डिफरेंट डायरेक्शन दी, बिकॉज क्योंकि हम जो जितना भी अभी तक जो मैंने पार्ट डिस्कस किया ना लाइफ का, तो देयर इज़ नो वन जो आपको कहे कि यार ये डायरेक्शन है और इस तरह चीज़ें लेकर चलनी है. और everyone is like revolving around the same thing. If you don't have, if you are not in an upper class background, or if you are like in a middle class family, you don't know about many things that are happening outside of the world, especially international market में क्या हो रहा है. तो सनी भाई से जो चीज़ें सीखी, लाइफ को कैसे लेकर चलना है, उनकी जो थ्योरीज हैं वो थोड़ी थोड़ी क्लिक की. मैं उनसे वो भी काफ़ी करता हूँ ये कि इट डजेंट मीन कि मैं उनकी सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, बट देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो उनसे सीखी और आइडिया हुआ कि यार ये भी तो लाइफ में हो सकता है, इस तरह का भी परसेप्शन हो सकता है लाइफ का. तो on 6th November, like I watched all the things starting from Amazon basic details, और उसमें ये कि अकाउंट कैसे बनता है, LLCs. I was quite interested in legal structures of building things. तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी. देन अराउंड लाइफ के, यार लाइफ को कैसे लेकर चलना है, वो जो सनी भाई के स्टेजेस हैं वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट था कि किस तरह से लेकर चलना है लाइफ को. तो ये एक बेसिक स्टार्ट था. देन आई लुकिंग इनटू द वीडियोस ऑफ वीबीसी. तो यहाँ पर मैं एक नाम लूँगा अवैस अमीन भाई का, कि आई मेट हिम लास्ट वीक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फेस टू फेस. वो जो है मेरा जो उनसे जो वहाँ से वीबीसी से जो मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, दैट वाज अवैस अमीन मेनली. उनकी जो वीडियोस हैं मुझे क्लिक की एक तरह से, बाकी मुझे सच कोई कंटेंट इतना हाई समझ नहीं आता था. तो आई टुक माई बेसिक नॉलेज फ्रॉम देयर. और वहाँ से जो है आइडिया हुआ कि यार अमेजोन रन कैसे होता है, सिस्टम्स कैसे होते हैं, क्लिक यहाँ पे क्लिक करना, ये रिपोर्ट डाउनलोड होगी, और बेसिक स्टफ. तो दैट वाज लाइक आई स्पेंड अराउंड लाइक द नेक्स्ट 3 months लर्निंग दीज थिंग्स के करना क्या है और किस तरह से ये स्किल लर्न करनी है बेसिकली. अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर मैं टेक्निकल चीज़ें ये सारी देख रहा था. तो आई डिड वन मोर थिंग. मुझे जैसी कोई चीज़ नज़र आती थी, जैसे किसी ने हीलियम 10 का नाम लिया ना, तो आई विल गो एंड सर्च फॉर हीलियम 10, और उसमें लेट से अकाउंट बना लिया, और वहाँ पर लेट से उसके अराउंड और भी जितनी कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, कुछ भी है, मैं वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करता था कि यार आउटसाइड ऑफ दिस कोर्स क्या हो रहा है चीज़ों में. ठीक है, तो हीलियम 10 का नाम सुना, हीलियम 10 का अकाउंट बना लिया, फ्री में एक्सपीरियंस कर लिया क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. और अपर का नाम सुना तो आई वेंट देयर, लाइक जैसे ही मैंने अपर का नाम सुना आई वेंट देयर, आई क्रिएटेड द अकाउंट. इट वाज सुहेल तारिक वीडियो आई गेस. तो अपर का अकाउंट बना लिया और सब चीज़ें वहाँ पे सेट कर ली कि यार अकाउंट ऐसे बन रहा है. काफ़ी लोग कहते थे अकाउंट नहीं बनता, तो आई वेंट देयर, ट्राइड, और बन गया, सारी चीज़ें वर्कआउट कर गई. तो मेन थिंग ये है कि कोर्स जब मैं देख रहा था तो आई वॉज नॉट जस्ट वॉचिंग वीडियोज, आई वॉज इंटरेक्टिंग विद इन द ग्रुप्स एट द सेम टाइम, और आई वॉज एक्सपीरियंसिंग थिंग्स. जैसे हीलियम 10 का नाम सुना, अपर का नाम सुना, जंगल स्काउट का नाम सुना, आई वेंट देयर और आई क्रिएटेड दोज अकाउंट्स राइट अवे. तो ये एक मेन एक डिफरेंस जो मैं देख रहा होता हूँ, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया, कि काफ़ी सारे लोग दे हाईली फोकस ऑन वॉचिंग जस्ट वीडियोज और नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद द थिंग्स.
तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मैं अक्सर बता भी रहता हूँ जो भी मेरे से मिलता है बेसिक स्टेज पे, कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो करना है। अच्छा, ये चीज़ें जब कवर की बेसिक बेसिक, तो उसके बाद आई रिमेंबर के इट वाज इन मार्च आई गेस व्हेन इनक्यूबेटर वाज लॉन्च्ड। सो इनक्यूबेटर, अच्छा उससे पहले जो है मैं मीटअप्स में जाता रहता था, और एज अ पर्सन आई एम नॉट द वन हु टॉक्स अ लॉट, लाइक मैं काफ़ी चीज़ें शेयर भी नहीं करता, और आई जस्ट, इफ देयर इज़ अ मीटअप आई विल सिट क्वाइटली एट द लास्ट रो, और आई जस्ट वॉच थिंग्स। तो वहाँ पर ये कि मैं काफ़ी लोगों को मैं देखता था जो आज हैं अभी टॉप पोजीशंस में, बट आई नेवर टॉक विद देम, और मैं सिर्फ चीज़ें सीखता था कि यार बात क्या चल रही है, चीज़ें करनी कैसे हैं। तो मीटअप्स में मैं जाता रहता था। देन इन मार्च दैट वाज लाइक द वेरी फर्स्ट डे व्हेन इनक्यूबेटर वाज लॉन्च्ड, और वहाँ पर जो है पहला दिन था लॉन्च का, और मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला। सो देयर आई फाउंड वन ऑफ माय बैच मेट, एक्चुअली माय सीनियर फ्रॉम एनईडी। तो उनसे जो है उनसे बात बात की, इंटरेक्ट किया, क्योंकि उनका फेस मुझे पता था, तो थोड़ा इंटरेक्ट किया उनसे। तो पता लगा कि वो एक लॉन्च पे अपनी उन्होंने लॉन्च की है, और दे वर जस्ट इन द लॉन्चिंग फेज। तो वहाँ पर जो है उनसे मैंने बात बात की और इंटरेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि यार ये मेरी लॉन्च है, और आ जाओ भाई करते हैं काम, कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि यार ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ अभी तक। तो आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद हिम ऑन, उसने अच्छा उसने मुझे अपना पूरा सेलर सेंट्रल दे दिया। ही वाज लाइक, दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग कि उसने कंप्लीट ट्रस्ट किया मुझ पे, और आई स्टार्टेड एडिंग वैल्यू मोर देन व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उसको चीज़ों, वो ही वाज लाइक अ बॉटम लाइनर पर्सन, ही जस्ट वांट टू वर्क आउट थिंग्स, और आई वाज क्वाइट फाइन ट्यूनिंग थिंग्स और फाइंडिंग गैप्स। सो I started working with him on that launch. Money was not the matter, I was learning things. तो उसके साथ उस लॉन्च पे काम स्टार्ट किया, दैट वाज इन कनाडा, और हम वो लॉन्च आज भी काफ़ी सक्सेसफुल चल रही है। तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटरेक्शन विद द थिंग्स। On 15th March, I guess it was 15th March 2021, uh, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू अपवर्क और बिडिंग। मैं कर रहा था, पिछले एक डेढ़ महीने से कर रहा था, बट फ्रॉम फेसबुक ग्रुप आई गॉट वन कनेक्शन के किसी ने मुझे अप्रोच किया। सो वहाँ से जो है उनको मैंने प्रोडक्ट रिसर्च पे थोड़े आइडियाज़ दिए, वो कुछ प्रोडक्ट्स निकाली हुई थी उन्होंने, तो उनको मैंने आइडियाज़ दिए कि यार ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं चल सकती और क्या हो सकता है। तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट क्लाइंट, आई कन्वर्टेड दैट क्लाइंट टू अपवर्क, और आई वर्कड विद हर फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। और उनकी फिर मैंने प्रोडक्ट फाइंड किया, सोर्सिंग की सारी चीज़ें, शिपमेंट्स, टेस्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और आई लॉन्च दैट प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर 2022 इन फेब। सो ये मेरा एक सबसे पहला एक्सपीरियंस जो मैंने पर्सनली खुद पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी, दैट वाज इन दैट टाइम। और इसके बीच में मैंने काफ़ी सारे लॉन्चेस पे काम किया, दैट वाज मेनली इन कनाडा, बट आई वर्कड ऑन सम लॉन्चेस इन द यूएस एज वेल, मोस्टली जो आपके इंटरनल ग्रुप्स थे इसी के, उसमें भी। और जो ये दो लॉन्चेस जो मैं आपको बताई, एक कनाडा की और एक जो स्टार्ट से मैं लेकर चला था। तो दैट वाज लाइक माय होल फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग थिंग्स और टेकिंग थिंग्स अहेड। ओके, परफेक्ट। सो असीब, वीबीसी से पढ़ने के बाद और उसके बाद आपने अपना पहला क्लाइंट लिया, देन अपवर्क पे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। मीनवाइल आपकी एक कंपनी है ब्लैंकेट के नाम से, उसका क्या बेसिकली बैकग्राउंड है? अच्छा, तो यहाँ से जब आगे चीज़ें चली, तो it was around August 2021. I was working within two launches, और I was approached by an aggregator. So उन्होंने मुझे पोजीशन ऑफर की इन देयर सप्लाई चेन डिपार्टमेंट। अच्छा, इट वाज ऑन अपवर्क, आई वाज टॉप रेटेड एट दैट टाइम, और उन्होंने मुझे खुद ही अप्रोच किया। आई वर्कड इन दैट पीरियड, आई वर्क विद लाइक 2 to 3 clients as well, but those were short term projects. तो उस टाइम जो है दैट वाज माय वेरी फर्स्ट किक, और उन्होंने मुझे सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट का रोल ऑफर किया। और दैट कंपनी वाज जस्ट स्टार्टिंग, लाइक इट वाज, दे वर हैविंग सम ब्रांड्स, अराउंड 15 brands at that time, or and they were just going into an established phase. So I started working in the supply chain. I started learning about things कि यार एक कंपनी जो है, अगर हम ई कॉमर्स बिजनेस को देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च की, सोर्सिंग कर ली, शिपमेंट भेज दी, और लेट प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो इट वाज क्वाइट डिफरेंट एंड दैट देयर वर लाइक
अ लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स कि अगर 10 ब्रांड्स हैं और उसके अंदर 1000 एसक्यूज हैं, तो उनको मैनेज कैसे करना है कि कोई भी एसक्यू आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, और परचेज ऑर्डर किस तरह प्लेस हो रहे हैं, परचेज ऑर्डर पे ट्रैक किस तरह रख रहे हैं, कितने सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, टूल्स कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कस्टमर सपोर्ट क्या चीज़ होती है, कस्टमर सपोर्ट के इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे मैसेजेस डेली के हैं, तो अकाउंट से मैसेज निकल कर किसी थर्ड पार्टी टूल में किस तरह आ रहे हैं, और उस पर फिर काम किस तरह हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, कस्टमर सपोर्ट, ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पता लगी कि यार ये कंपोनेंट्स होते हैं ना बिजनेस, और इनको फिर एक दूसरे से कनेक्ट किस तरह करना है और इनको कलेक्टिवली रन किस तरह करना है एफिशिएंटली। तो ये एक पार्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई टॉक विद मल्टीपल पीपल एट दैट टाइम आफ्टर दैट टिल 2022 के किस, क्योंकि मैं जिससे भी बात करता था ही वॉज नॉट श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली इज एग्रीगेटर, और इन शॉर्ट के काम किस तरह होता है इन अ कंपनी, इन एन ई कॉमर्स कंपनी, नॉट जस्ट लॉन्चिंग वन ब्रांड। तो ये सारी चीज़ें मैं गैदर करता गया कि यार ये एक न्यू एरिया है और इसको ये कि थोड़ा हाईलाइट किया जाए और देखें कि काम किस तरह होगा इसमें। तो अच्छा, एक मैंने काम ये किया कि व्हेन आई वाज वर्किंग दैट जॉब, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल अराउंड मी। सो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, आई स्पेंड लाइक अराउंड 8 to 9 months in incubator from the very first day when it was opened. After 1 month I joined when incubator was opened. So वहाँ से जो है ये कि ग्रुप रहता था साइड में, तो मैंने ट्रेन करना शुरू किया पीपल को जस्ट ऑन सम बेसिक स्टफ के यार। अच्छा, उसमें ऐसा होता था कि जो भी हेल्प मांगने आ जाए उसको बता दी 3 4 चीज़ें, तो देन दे जस्ट कम बैक टू यू अगेन एंड देन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद देम। सो ये एक 4 5 लोगों का एक ग्रुप बन गया, और आई स्टार्टेड टीचिंग देम थिंग्स अराउंड लाइक बिग कंपनीज में काम कैसे होता है और सप्लाई चेन एग्जैक्टली होती क्या है। तो ये एक जर्नी रहा। और इन 2022 फैब आई रिमेंबर कि a company from Germany, they were just starting the company, they were just launching an aggregator company. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया for a role that was quite bigger than what I was doing. They were looking for a supply chain VP actually. I was not at that stage, but when I share my experience with their founders कि मैं ये चीज़ें कर चुका हूँ, और I was looking into these things, so they felt quite attract कि यार ये ऑलरेडी एक एग्रीगेटर में काम कर रहा है और let's see how we can work together. तो वहाँ पर एक चीज़ थी कि when I was in those 4 5 months, it looks like a very small period, but नॉर्मली जो मेरे साथ लोग काम करते थे, दे वर जस्ट स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू देयर जेडी के यार ये टास्क करने हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे लेट्स लीव और कुछ और करते हैं। बट आई वाज लुकिंग डीपली इनटू के यार ये अगर लेट्स से एक ईआरपी सिस्टम है तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे है, ये अगर कनेक्ट होगा सेल्स चैनल से तो डाटा पुल कैसे होगा, डाटा पुल करके सप्लाई चेन में ये काम हो रहा है तो मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इस पे, मार्केटिंग में ये हो रहा है तो कस्टमर सपोर्ट पे किस तरह से इस पे काम हो रहा है और वहाँ पे क्या क्या टूल्स हैं, क्योंकि आई वाज हैविंग एक्सेस टू ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आप लर्न कर सकते हो वहाँ पे। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू अदर एरियाज एज वेल, और ऑफ ऑपरेशंस के ऑपरेशंस ओवरऑल किस तरह मैनेज हो रहे हैं इन ई कॉमर्स कंपनी। सो दे वर हैविंग लाइक स्पेसिफिक टूल्स फॉर कस्टमर सपोर्ट मैनेजमेंट, ERP systems थे, then those ERP systems were connected with some other tools जो कि परचेज और ऑर्डर मैनेजमेंट में थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में हेल्प आउट करते हैं चीज़ों को। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस और API कनेक्शंस मैंने वहाँ पे एक तरह से डॉक्यूमेंटेशंस टूल की लर्न की कि किस तरह से टूल बेसिकली बिल्ड अप होगा फ्रॉम स्क्रैच। दैट एक्सपीरियंस दैट आई पिच टू अनदर एग्रीगेटर बैक इन 2022, और उन्होंने फिर मुझे वो रोल ऑफर किया जो कि 5 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ वो लोग मांग रहे थे। So that was the very first thing where and it clicked in my mind कि यार this area there is a lot of gap in that no one is looking into established companies or established brands who are crossing like let's say um, 2 3 million annually, और वो कैसे मैनेज होंगी। तो दैट वाज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ ब्रैंकेट, और वहाँ से जो है फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप करना स्टार्ट की, और that was the very first kick of how Brankit came into being, and that was like my very first big client, and we are still working with them.
सो परफेक्ट हसीब। हसीब, ये क्लाइंट आपको जो जर्मनी बेस्ड एग्रीगेटर था, इसने आपको पर्सनली खुद अप्रोच किया था, या अपवर्क के थ्रू आपने बिडिंग करके इससे क्लोजिंग की थी? नहीं, it was totally organic. I started to post some content on LinkedIn, और मैं अपनी LinkedIn प्रोफाइल जो है वो थोड़ी ऑप्टिमाइज रखता था। तो उसमें मैं ये कि अपने अपवर्क के कुछ प्रोजेक्ट्स और रिव्यूज़ वगैरह पोस्ट करता था, और कभी कुछ यूनिक पोस्टिंग कर दी कि यार सप्लाई चेन ई कॉमर्स में ये चीज़ चल रही है, या अमेजोन में ये न्यू फीचर आ रहा है, तो इस तरह की कुछ पोस्टिंग रहती थी वहाँ पे। तो दे जस्ट ऑर्गेनिकली अप्रोच्ड मी, और वहाँ से जो है उनके फाउंडर्स के साथ जो है एक वो रिलेशन बिल्ड हुआ, उनको चीज़ें बताई किस तरह से हम काम कर रहे हैं, और आपके लिए ये चीज़ें बिल्ड हो सकती हैं, ये एक पाइपलाइन हो सकती है आपकी चीज़ों की। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग कि अच्छा अप्रोच उन्होंने ऑर्गेनिकली किया, कमिंग टू योर क्वेश्चन, और इट वाज नॉट कि आई अप्रोच देम। आप करंटली इस एग्रीगेटर के साथ भी काम कर रहे हैं, या जो तब पिछले एग्रीगेटर्स है वो आपने क्विट कर दिए हैं, सिर्फ इसी के साथ स्टाइक है? अच्छा, तो स्टार्टिंग इट फ्रॉम देयर, ये एक एग्रीगेटर था, और इसके साथ जो है हमने फैब से और अभी तक काम चल रहा है इसके साथ। और एट द आफ्टर दैट उसमें ये कि फिर हमने अपनी सारी चीज़ें बिल्ड करना स्टार्ट की, कि अपनी वेबसाइट्स वगैरह, पोर्टफोलियोज और सारी चीज़ें, और अपने एसओपीज बिल्ड करना स्टार्ट किए कि हमने आज अगर ये काम स्टार्ट किया तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर हमने जो जो काम किया था उस सबको डॉक्यूमेंट किया। दैट इज़ लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कीप ऑन मैंशनिंग टू एजेंसीज के अगर आप एक क्लाइंट के साथ आज एक काम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्ड अ प्रोसेस दैट mentions each and every small details of that project कि ये चीज़ें आपने अचीव की हैं दैट टाइम पीरियड। तो ये काम हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे करते आ रहे थे, कि जिस क्लाइंट के साथ भी काम किया उसको हमारे इंटरनल सिस्टम्स में डाल दिया, नोशन, कॉन्फ्लुएंस, वट एवर यू वांट टू वर्क ऑन, वहाँ पे बिल्डअप करना स्टार्ट कर दी चीज़ें कि किस किस तरह से हमने किस क्लाइंट के साथ काम किया। फ्रॉम देयर यू टेक ऑन के हमने अपनी फिर सेल्स पाइपलाइन थोड़ी बिल्ड करना स्टार्ट किया, ऊपर पे बिडिंग स्टार्ट की, लिंक्डइन, फेसबुक ऑप्टिमाइज किया थोड़ा, और वहाँ से जो है आई थिंक इट वाज अराउंड अगस्त, और एक और कंपनी अराउंड अगस्त इट वाज अनदर कंपनी हु अप्रोच्ड on Upwork. I think yes, it was through Upwork bidding, or that was another company that is doing like 6 million around per month per annually. और उनके साथ जो है वो एक ब्रांड है, सिंगल ब्रांड, उनके साथ काम स्टार्ट किया, उसके सप्लाई चेन सिस्टम्स ऑलरेडी जो थे वो सारे बिल्डअप करना स्टार्ट किए। और बैक इन दिसंबर 2022 एक और कंपनी के साथ काम स्टार्ट किया। तो करंटली वी आर लाइक वर्किंग विद अराउंड 5 कंपनीज, और उसमें जो है हमारे पास 20 प्लस ब्रांड्स हैं, और वी आर लाइक डीलिंग विद अराउंड $20 million प्लस इन्वेंट्री ऑन डेली बेसिस। तो और अराउंड 1500 प्लस एसक्यूज होंगे करंटली पोर्टफोलियोज में। तो ये जो है ये अभी तक का जर्नी रहा है, और सब क्लाइंट्स के साथ जो है वी नेवर लॉस्ट एनी क्लाइंट अलोंग द वे, और हर क्लाइंट के साथ जो है रिलेशन उसी तरह से मेंटेन है जैसे स्टार्ट किया था। सो व्हेन आई से आई हैव 100% रिटेंशन, आई रियली मीन दैट कि हमने कभी कोई रिलेशन लूज नहीं किया, और ये इस तरह की जर्नी जो है चल रही है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि back in it was in July, I guess, when I was working with that Germany company. uh, I started building relations with international companies and tool providers. For example, I have a very good partner named Fleber, though they provide inventory management solution. So उनके founders के साथ एक मेरा direct relation वहाँ पे बन गया, और still they are a very close partner to me। और उनके टूल डेवलपमेंट, उनकी टूल की पूरी उस वक्त दे वर एट इनिशियल फेज, दे वर टेस्टिंग थिंग्स, सो वी वर टेस्टिंग देयर प्रोडक्ट। और वहाँ से जो है उनकी टॉप लेवल टीम के साथ, डाटा साइंटिस्ट और ओवरऑल उनकी ऑपरेशंस टीम है, उनके साथ टूल बिल्डअप में, टूल की ऑप्टिमाइजेशन में, कि यार लेट्स से वी आर फेसिंग दिस गैप कि अगर आपके टूल में ये चीज़ ऐड हो जाए तो हाउ वी कैन अचीव दैट। सो इससे क्या हुआ कि दे स्टार्टेड अप्रोचिंग अस डायरेक्टली कि यार ये हमारे टूल में इतनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, लेट्स बिल्ड सम रिलेशन विद ब्रैंकेट। तो उनके फाउंड दैट दैट इज लाइक $20 million प्लस
funded company. That was back in 2022. They raised Series A funding of 20 million. Right now, I think they are क्रॉसिंग 100 million प्लस इन एवेल्युएशन. सो इनके साथ जब चीज़ें देखी तो एक नया एरिया एक्सप्लोर हुआ कि यार प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस किस तरह से हो सकता है और हाउ थिंग्स कैन बी शेप्ड इन दैट एरिया. और फिर एक और चीज़ पता लगी कि यार मेनली जो बिजनेस का पर्पस है दैट इज़ नॉट कि गेट सम क्लाइंट्स और start building your revenue. We started building relations. So if you see my current content as well, my main focus is to build relations with multiple partners. Maybe they are in like in inventory management space or somewhere in e-commerce, maybe in supply chain, in some other domain. So that is the whole purpose of content creation as well, to build relations. और यही काम जो है हम फिर करते आए हैं वहाँ से जुलाई से 2022 से अभी तक. तो in that time, like I didn't focus highly on bringing in sales, but mostly to build those relations. और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि दे हैव सम कंपनी, दे रिकमेंड दैट कंपनी टू अस. और सिमिलरली हम जो है कुछ इस तरह का रिलेशन बनता है तो वी, इफ क्लाइंट्स नीड समथिंग, वी डायरेक्टली अप्रोच दैम. सो बिजनेस का ये एक मेन पार्ट रहा है ब्रैंकेट का कि वी आर हाईली फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रिलेशंस. और इसने हमें हाईली पे ऑफ किया और हेल्प किया है कि चीज़ें हम लर्न करें क्वाइट डिफरेंटली दैट नो वन एल्स इज डूइंग इन द स्पेस आई गेस. अच्छा, सो असीब, आई वुड लाइक टू नो मोर डिटेल्स अबाउट योर कंपनी ब्रैंकेट. अभी आप लोग फिजिकली कहीं पे बेस्ड हैं कराची में, या फिर आप लोग वर्चुअली अपनी ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हैं? और इसके साथ साथ आपकी कंपनी में इस वक्त कितने टीम मेंबर्स हैं और आपका कल्चर कैसा है कंपनी का? अच्छा, तो करंटली वी आर ऑफिस बेस्ड और ये कि हमारा इन्वायरमेंट हाइब्रिड रहता है. वी वर्क इन अ हाइब्रिड इन्वायरमेंट. इसमें यह है कि फ्राइडे जो है हमारा वर्क फ्रॉम होम होता है और अदर 4 days आर वर्क, वी आर वर्किंग इन ऑफिस. और इसमें एक इशू ये रहता है वर्क फ्रॉम ऑफिस में, वर्क फ्रॉम होम में, कि काफ़ी लोगों को एक इंटरनेट और ये सारी चीज़ों के काफ़ी इश्यूज आते हैं. तो वो एक गैप रहता है. एंड एट द सेम टाइम आई पर्सनली फील कि if you want to build a good team, you need to sit with them in a space where they can have that team leader abilities in them. क्योंकि जितने लोग भी हम हायर कर रहे हैं they are not very high level, or you can say very experienced in the areas of professional career. तो उसमें ये है कि उसमें उनको एज अ टीम लीडर उनको किस तरह से बिल्ड करना है, तो वो भी सारी चीज़ें एक तरह से चल रही होती हैं कि हाउ दे कैन टेक लीड ऑफ द थिंग्स इन द कमिंग नेक्स्ट 3 months और इन द नेक्स्ट 6 months, किस तरह से वो अपने नीचे एक दो तीन मेंबर्स की टीम किस तरह से वो मैनेज करेंगे. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन एन हाइब्रिड एनवायरनमेंट. और हम इसको फोकस करेंगे more towards work from home. Like we will try to keep like 3 days in office and then 2 days at home, so that it is easily, and maybe we will try to hire some more remote positions. So currently हमारा ये एक चल रहा है. अच्छा, we are currently a team of 6 members. और currently हम head hunt हम कर रहे होते हैं. We are head hunting like for the last 4 months we are continuously head hunting, but uh, the area in which we are working, we are getting a lot of challenges in finding the right talent. सो करंटली वी आर अ टीम ऑफ 6, और इस तरह करके जो है हम चीज़ें करंटली मैनेज कर रहे हैं. और फ्यूचर ग्रोथ जो है वो भी इसी बात को लेकर चलेंगे कि हाउ वी कैन बिल्ड अ हाइब्रिड टीम. और एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू हायर पीपल फ्रॉम अदर एरियाज एज वेल, मे बी इंटरनेशनली, टू बिल्ड आवर सेल्स टीम. सो ये सारी चीज़ें करंटली पाइपलाइन में है. सो साउंड्स गुड. ओके, सो आसिफ, इसके अलावा मैं आपकी कंपनी के बारे में जानना ये चाहूँगा कि जो आप लोगों का सेल्स डिपार्टमेंट है, यानी कि आप खुद आपने अपना करियर स्टार्ट किया था और आपने एग्रीगेटर्स के साथ काम किया. ओबियसली आपकी जो नई टीम आ रही है उसको ट्रेन करना और उसको वो सारी चीज़ें सिखाना जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, काफ़ी टफ होता होगा. तो इसमें आपके क्या SOPs हैं? और सेकेंडली, क्या आप सेल्स के पार्ट को, माय बैड, एक सेकंड, कॉल आ गई यार. आसिफ, एक सेकंड रुकिए. हाँ हाँ, रिपीट कर लें.
जी, हसीब आवाज़ आ रही है? जी। जी, तो मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ। अच्छा, सो हसीब आई वुड लाइक टू नो मोर डिटेल सॉरी अच्छा, सो वेरी इंटरेस्टिंग। हसीब आई वुड लाइक टू नो कि ऑब्वियसली जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज ये होता है कि आप जैसे आपने एज अ फाउंडर कंपनी स्टार्ट की और आपने एग्रीगेटर्स के साथ काम किया, पर्सनली एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। देन उसको उस नॉलेज को शिफ्ट करना अपनी नए टीम मेंबर्स के साथ, वो पार्ट आपने कैसे कोप अप किया? देन सेकंड क्वेश्चन इसमें मेरा आपके साथ ये होगा कि कंपनी के अंदर 2 बेसिकली लाइक हम एक एजेंसी को 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो होता है जिसमें आप डिलीवरी कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को और सेम टाइम पे आप अपनी सेल्स की तरफ फोकस होते हैं, आप डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सेल्स लेके आते हैं। सो इन दोनों चैनल्स को आप बैलेंस कैसे कर रहे हैं और आपने क्या बेसिक एसओपीज बिल्ड किए हुए हैं जिसके थ्रू आप इसको सक्सेसफुली मेंटेन कर रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू मैनेज बिटवीन मैनेजिंग द ऑपरेशंस और हाउ यू आर फोकसिंग टुवर्ड सेल्स। तो चैलेंज इसमें रहा है ये कि काफ़ी सारी, अच्छा इसमें एक न्यू पार्ट ये था कि द थिंग्स दैट वी आर वर्किंग ऑन आर क्वाइट न्यू टू द मार्केट, क्योंकि when you talk about PPC marketing, like there are a lot of examples present. You have multiple agencies, you can contact them, or maybe you have a blueprint of the things, or then you can optimize it according to your needs. हमारी सर्विसेज में थोड़ा सा ये चैलेंज था कि इट वाज क्वाइट डिफरेंट दैन मार्केटिंग साइड, और एट द सेम टाइम प्रोसेसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते हैं बहुत क्विकली, और you have to work with multiple teams at the same time, क्योंकि supply chain is not about कि हम यहाँ से बैठ के कोई चीज़ मैनेज कर लेंगे all at our own. You have to be connected with suppliers, you have to be connected with the company, their internal team, और कंटिन्यूसली मीटिंग्स होती हैं उसमें। तो ये एक चैलेंज रहा है, बट द मेन थिंग इसके जो इस टोटल पीरियड में फिगर आउट की है, एसओपी जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि हम इंटरनल कुछ टूल्स यूज़ करते हैं लाइक कॉन्फ्लुएंस, वी हाईली रिलाई ऑन दैट। कुछ भी हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, वी रिकॉर्ड दैट और वी कीप दैट अंडर अ स्पेसिफिक क्लाइंट प्रोजेक्ट, और उसके नीचे जो है उसको फिर एसओपी असाइन कर देते हैं कि इस क्लाइंट के साथ वी डन दिस और दिस दीज वर द स्टेप्स। अच्छा, दिस थिंग कीप ऑन चेंजिंग, तो इसको चेंज रखना, इस पर एक नज़र रखना, इसका भी एक टास्क अलग से क्रिएट होता है कि you have to periodically go through the things or archive the old SOPs और bring in the new। तो ये एक पार्ट रहता है। अच्छा, इसमें पर्सनली मेरी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होती थी बिकॉज द थिंग इज के व्हेन आई वाज बिल्डिंग अप द टीम, आई हाईली फोकस ऑन पीपल के किस तरह से उनको मेंटेन रखना है। तो देयर वाज माय फर्स्ट टीम मेंबर दैट वाज वर्किंग विद मी, ही वर्कड लाइक फॉर अराउंड 2.5 years ऑलमोस्ट विद मी। तो ये कि एक चीज़ें जो एसओपीज हैं वो इस तरह से बिल्ड होती थी कि व्हेन यू हैव अ टीम, यू स्टार्ट दे स्टार्ट वर्किंग विद यू इनिशियली, देन यू गिव योर फुल कंट्रोल टू देम। फुल कंट्रोल में अब एक पार्ट यहाँ पे एक और मसला आ जाता है कि व्हेन यू आर अ फाइन लाइनर और यू नो ऑपरेशंस, वहाँ पर ये मसला आता है कि यू थिंक यू कैन डू दिस टास्क बेटर देन योर टीम मेंबर। ये मसला मेरे साथ रहा है और मोस्टली लोगों के साथ रहता है। इसमें यहाँ पे क्या होता है कि यू हैव टू टेक अ स्टेप डाउन और लेट देम डू द थिंग्स उस लेवल तक कि जहाँ पर क्लाइंट डिलीवरी में मसला ना है, क्योंकि द वे आई वांट थिंग्स टू बी डन इज के client delivery maintain रहे, but we need to get above the expectations. That is what I try to do. Maybe my teammate will not do that, which is totally fine. So let's see कि किस level तक वो relation को maintain रख रहा है। If the relation is maintained, it is not going like in the downward direction, that is fine। ठीक है, वी नीड टू सेट सम स्ट्रक्चर ओवर देयर। अच्छा, उसको टॉप लेवल कैसे जाना है वो फिर एक अलग स्ट्रेटजी है, but at the first at starting stage where there is like your personal capacity is limited and you need to focus on other areas which are quite important than that one single client, you need to take that challenge, that risk, and rely on your team member. Create some basic SOPs which can fulfill the client needs and don't over expect from them। that is the very first thing, because आपका कोई भी टीम मेंबर आप जैसा काम नहीं कर पाएगा, because they don't have that stake in the business। so ये समझना एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये समझ नहीं आती, ये हम बोलते हैं लेकिन ये समझ क्लियर नहीं होता ये, तो यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दैट विद योर सेल्फ। और ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता लर्न की तो
I started shifted towards making the content or all the sales pipeline things. अच्छा, sales पे I personally I still am not overly relying on bringing outbound, reaching out to people's, क्योंकि I think when you have a product and you have a service that is worth, you can say people need that, you just need to build up your content and scale the game from there. So uh, recently I'm like going toward outbound leads, but mostly when like from start I had this strategy कि मैं अपना internal content इस तरह से maintain रखता हूँ. I don't overbid, I bid on just some projects, और अपनी LinkedIn और हर चीज़ को इस तरह से optimize रखा हुआ है कि mostly we get leads and people approach us. So उस तरफ इतना heavily focus नहीं किया. बट इसमें अभी ये थोड़ा सा गैप भी है. इट इज़ नॉट के दिस इज़ नॉट लाइक अ वेरी गुड थिंग एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि यू कीप ऑन लर्निंग थिंग्स. तो करंटली जो है हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं वेयर वी आर personally I am like working in those areas where we are building to approach and how to build the sales pipelines through currently we are focusing strictly on LinkedIn, and we are trying to bring on leads and optimize our content. So website भी हमारी SEO भी अभी start किया है recently, और वो भी एक pipeline है. But in short, इन दो areas को इस तरह से लेकर चला जा सकता है. अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मोस्टली चैलेंज रहता है लोगों का, दैट इज रिगार्डिंग द हायरिंग थिंग. पर्सनली ये दो एरियाज तो हो गए, देयर इज थर्ड Yeah, पार्ट के exactly. हायरिंग आप किस तरह से कर रहे हो, क्योंकि व्हेन यू आर मैनेजिंग दोज टू एरियाज एट द सेम टाइम, जब आप सेल्स लेकर आते हैं तो यू नीड टू थिंक यार अब ऑपरेशंस यहाँ से आगे कैसे चलेंगे, बिकॉज टीम इज ऑलरेडी फुल विद ऑल द टास्क. सो यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो आपको एक एचआर की नीड आती है कि यू आर मैनेजिंग ऑल द हायरिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग, एंड आवर हायरिंग प्रोसेस इज अ बिट टफ कि आपको तीन चार स्टेजेस से होकर आना है और फिर वो हायरिंग. सो आई कैन ओनली रन लाइक 10 or 15 candidates a week at most at my capacity. So ये हमने आई थिंक अराउंड 4 month बैक आई हायर्ड एन एचआर, और करंटली जो है जितने भी हायरिंग के प्रोसेसेस हैं वो सारे वो एचआर जो है वो खुद मैनेज करती हैं. और एट द फाइनल स्टेज व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ द फाइनल इंटरव्यू आई जस्ट गेट देयर. So just to give an estimate to you, like in the last month we reviewed around I think 400 candidates on LinkedIn, or we shortlisted um, I think HR did like 40 interviews. Before that, there were a lot that were removed in the testing stage or CV evaluation stage. 40 plus or 50 plus, I guess, HR ने interview किए, और I did like around 5 to 6 interviews. और उसमें से we recently like we got two candidates that are working with us. तो hiring process is quite tough. At the same time, quality candidates are not here. So ये एक बड़ा एक challenge रहता है. But when I was managing that, I was hardly running 10 applications. But now I have a person that is like specifically working on that area, so I can find quite good talent. और at the same time हमारा एक बैकअप बनता जा रहा है कैंडिडेट्स का, जिनको हम इन फ्यूचर अप्रोच कर सकते हैं, विच माइट बी ओवर क्वालिफाइड और विच माइट बी ऑन द नेक्स्ट लेवल, which we don't need right now, but we can approach them later in the coming months or coming years to get them onboarded or make some deal with them. So that is like very important thing if you are building an agency. और मुझे भी और पर्सनली काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती कि यार HR, why HR is so important, but you need to think about that, or you need to outsource that at your starting stage especially. सो इंटरेस्टिंग. ओके, इसी बीच में मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली लोगों को ये इशू आता है कि जब आप एचआर की तरफ जाते हैं या टीम हायरिंग की तरफ जाते हैं, एक एजेंसी अगर आपके एक सर्टेन रेवेन्यू को टच करिए देन इट्स वेरी इजी कि आप डिपार्टमेंट में रहना स्टार्ट करें और लोगों को हायर करें. बट नॉर्मली जो एजेंसीज बिल्कुल अभी कह लें कि पहली स्टेज पे दूसरी स्टेज पे हैं, उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं होता कि वो हर एक पर्सन को एक स्पेसिफिक हाई अच्छी सैलरी पे कंपेटिटिव सैलरी पे हायर कर सकें. सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि उनको फ्रॉम डे वन सैलरी की तरफ जाना चाहिए या फिर कुछ परसेंटेज कमीशन, या इस चीज़ को कैसे कोप अप करना चाहिए? अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट आई वाज टॉकिंग विद अवैस अमीन लास्ट वीक, और उससे पहले भी हमारी बात हुई थी. देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट के जो हम अक्सर मिस करते हैं, दैट इज़ के जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो HR और अकाउंटिंग, दोज आर द वेरी फर्स्ट थिंग्स दैट यू नीड टू गेट ऑन बोर्डेड.
ठीक है, इसमें अच्छा होता क्या है कि लेट्स से इफ यू आर मेकिंग अ स्मॉल रेवेन्यू, लेट्स से यू आर मेकिंग 5000, ठीक है, 5000 पर मंथ आपका रेवेन्यू है, और 5000 is quite नाउ good. it might be good. Let's assume something quite low, because I I would personally know suggest people that around between 1000 and 1500, like for very beginners. I I don't think like at that stage you can found an agency. I personally think that सही है। अच्छा आमिर, यहाँ पर ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैं एक क्वेश्चन लिंक करूँगा कि व्हाट इज़ द राइट स्टेज टू स्टार्ट द एजेंसी। क्योंकि मोस्टली व्हेन पीपल when they start getting fed up with the clients, they think it is the stage to form the agency, but usually it is not the stage when you have to form the agency. Let's say you are doing, let's say, 1500 or $2000 a month individually, and now this is not the stage where you will found the agency. The thing is, here you can just start with training one or two people around you at a very minimal cost. यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि आपने कोई कैंडिडेट हायर कर लेना है। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट अ ग्रुप अराउंड यू के जिसको आप टीच कर सकें जो चीज़ आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट स्टेज है जहाँ से आप चीज़ें जिस तरह मैंने की हैं, दिस इज़ जस्ट लाइक हाउ इट वर्क फॉर मी। वहाँ से आपने एक बिल्ड आउट करना है कि यार I have the ability to get more clients in this area. Now think about कि यार let's hire one or two people that can just barely take my load of work, और यहाँ से हम किस तरह से distribute कर सकते हैं। Again, start में you need to have a backup of like at least 5 to 6 months at least. Let's say अगर आपका monthly expense 1 लाख है या 2 लाख है, तो you need to have like around 10 lakhs or 12 lakhs in your account अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, आपके पर्सनल एक्सपेंस के अलावा। इस टाइम पे आप सोचें कि यार अब एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो इनिशियली तो ये ऐसा है ही नहीं कि आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली यू नीड टू पुट दैट फंड इनटू हायरिंग द रिसोर्सेज। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि यार यू कैन ब्रिंग इन मोर बिजनेस, और यू नो कि आपकी टेक्निकल साइड क्या है, और मे बी यू हैव अ पार्टनर हु कैन मैनेज द टेक्निकल साइड। यहाँ से फिर आप एजेंसी बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द स्टेज। ये दो चीज़ें आपके पास हैं, देन आप सोचेंगे कि एजेंसी बिल्ड करनी है। फ्रॉम हेयर इफ़ यू गो ऑन के हायरिंग पीपल, तो it will get hard for you. You will lose your focus from the sales side. Or your technical partner, if he started working on hiring people, he will lose focus on the operational part. Two partners may still it will work out some way, but if you are a solo entrepreneur, if you are building a company alone, it will get quite hard. Like it is quite hard. I have experienced it personally. So you learn from mistakes. So यहाँ पर अब आपने अगर HR hire करना है, that will not cost you a lot. Like HR resource, you can easily hire that for like 30-40 thousand a month, or maybe आप उनको complete hire वो full time position offer ना करें, you can just offer them a remote position, which I am like I have a complete full time HR, but she's working remotely and managing all the things. So you can like spend around 30 to 50K somewhere in that range, and you can have like a good part time resource। और उससे पे जो है आप अपनी चीज़ें, आप अपना फ्रेमवर्क डिफाइन कर दें कि यार मुझे इस प्रोसेस के थ्रू कैंडिडेट चाहिए और ये मेरी गाइडलाइंस हैं। वंस यू लिस्ट डाउन दैट, यू गेट एन एचआर, और एचआर को उस प्रोसेस पे ट्रेन होने में हार्डली 1 मंथ लगेगा। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन लिंक्डइन टू ब्रिंग इन द कैंडिडेट्स। सो एचआर पे हार्डली आपका 50K का एक्सपेंस है, दैट इज़ अराउंड लाइक मे बी अराउंड $200 और 250, समवेयर अराउंड दैट। तो दैट इज़ लाइक क्वाइट बेसिक स्टफ। और अकाउंटिंग में भी सिमिलरली, पर्सनली वी डिडंट हायर दैट, बट इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड इन द सेम रेंज। सो ये दो एरियाज अगर आप बिल्डअप कर लें फ्रॉम स्क्रैच, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग द टीम, देन यू कैन सोलली फोकस ऑन सेल्स साइड, और अदर पर्सन योर पार्टनर कैन फोकसिंग ऑन ऑपरेशनल पार्ट, और वहाँ से फिर आप चीज़ें स्केल कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट विल बी द ब्लू प्रिंट। So perfect, well explained असीम। अच्छा, तो असीम इसमें मैं अभी 2 चीज़ें आपसे मज़ीद पूछना चाहूँगा। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने अपवर्क का बताया कि अपवर्क पे आपने एक्सपीरियंस किया। अगर बिल्कुल एक कोई न्यूबी आज स्टार्ट करना चाहे, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग करना या लिंक्डइन पे, इन दोनों चैनल्स को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि आपके क्या बेबी स्टेप्स होने चाहिए, जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप एक सर्टेन टाइम के बाद सक्सेसफुल हो सकते हैं? अच्छा, अपवर्क जो है रिसेंटली, देखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों को क्लियर नहीं होती कि चैनल
will not define ke, like there is no fixed strategy for a channel. I personally think that, because sometimes I bid around like just on one project and I get that project. I don't rigorously bid on multiple projects. The point here is कि आपको अपनी स्किल का क्या पता है, हाउ एक्सपीरियंस यू आर इन योर स्किल, और आपने पीछे अपना कंटेंट किस तरह से चीज़ें बिल्ड की हैं. सो एट दिस स्टेज आई विल नॉट से कि you go to build like an Upwork account and start bidding rigorously. I think that strategy, I personally think, will is not working out that much these days if you are not good about what your skill is offering and how you craft your offer. That is the very first thing, कि आपकी ऑफर ऐसी हो कि client feel attracted to that. So instead of focusing on channel first, you need to focus कि आप ऑफर क्या लेकर आ रहे हैं मार्केट में. For example, if I am offering supply chain services, like my offer would be कि I promise to have your in stock rate at 99% in 90 days, and if I don't do that, get refund of your last 3 months. ठीक है. Now you think like, if I put that offer to any client, like they will not be able to refuse that even at any cost if they need that service. ठीक है. तो you need to figure out कि यार ऑफर कैसे क्राफ्ट करनी है around your services. That is like just one example. You can have a lot of examples in marketing के किस तरह से आप अपनी चीज़ें पिच कर सकते हैं और एट द सेम टाइम अपनी डिलीवरी, क्लाइंट डिलीवरी और अपने बैक एंड पे अपने रिव्यूज़ और वो सारी चीज़ें किस तरह से बिल्डअप की हैं आपने. सो यू नीड टू फोकस मोर टुवर्ड्स दैट एरिया इन स्टार्ट, सोशल प्रूफ, ऑफर क्रिएशन, और इसके बाद आप सोचें कि यार अब सेल्स चैनल किस तरह से डिफाइन करना है. तो लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन इज समथिंग कि जहाँ पे आप चीज़ें बिल्ड करते रहें. यू नीड टू पुट सम टाइम के आपकी प्रोफाइल कनेक्शंस बिल्ड करें रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री. लेट्स से अगर आप मार्केटिंग डोमेन में हैं तो अप्रोच करें रेलिवेंट पीपल्स को जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ट्राई टू बिल्ड अ रिलेशन. रिलेशन डजेंट मीन कि आप उनको अप्रोच करें कि यार आई वांट टू वर्क फॉर योर ब्रांड एंड दिस एंड दैट. यू नीड टू थिंक ह्यूमनली कि यार इसके ब्रांड में जेन्युइनली क्या मसला मुझे नज़र आया, और गिव देम द फुल फिक्स ऑफ दैट. ये नहीं है कि यार ये मुझे हायर करेगा देन आई विल गिव हिम समथिंग. गिव देम full things like, I can do, these are the things that you can change, or just leave it. डोंट थिंक यार ये अब क्लाइंट मेरे पास वापस आएगा. तो स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड्स building relations, maybe with the service providers in that area, maybe with system providers and sellers. और इस तरह करके लिंक्डइन पे आहिस्ता आहिस्ता काम होता है. इस पे जो है काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज हैं. इफ वी वांट टू गो इनटू डिटेल इट विल लाइक stretch a lot, but the first thing is to filter out the people that you want to look into, like जिनसे आपने एक रिलेशन मेंटेन करना है. और उसके बाद उन लोगों को आप स्लोली स्लोली इनसे इंटरेक्ट करें. फर्स्ट स्टार्ट इंटरेक्टिंग इन देयर कमेंट्स. सी के उनका कोई क्वेश्चन पोस्ट किया तो लेट्स रिस्पॉन्ड टू दैट, और चेक करें कि यार वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो दैट दे स्टार्ट नोइंग यू कि यार अब है कौन. सही है. if they don't know me they will not work with me, or even they will not reply to my message. तो इनिशियली एक रिलेशन बिल्ड करें, अपनी एक इमेज लेकर आएँ, और देन इन द सेकंड फेज यू स्टार्ट अप्रोचिंग देम कि यार किस तरह से वी कैन वर्क टुगेदर, और मे बी नॉट वर्क टुगेदर, जस्ट हाईलाइट कि यार आप ये काम कर रहे हो और ये आई रियली लाइक दैट स्टफ दैट यू आर डूइंग. सो इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपका एक रिलेशन मेंटेन होगा. दिस इज एक्चुअली हाउ लिंक्डइन वर्क्स. सो यू नीड टू गेट अ लिस्ट ऑफ पीपल कि जिनको आपने अप्रोच करना है, वर्क ऑन देम, लाइक यू हैव टू सेट गोल्स फॉर वीक्स, मंथ्स, और किस तरह से आप उनके साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, और यू विल हैव रिजल्ट्स लाइक इन द नेक्स्ट 1 मंथ और 1.5 और 2 मंथ्स, कि आप किस तरह से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन लोगों पे. तो दैट इज़ हाउ लिंक्डइन एक्चुअली वर्क्स, और इस तरह से वहाँ पे काम हो सकता है. इट इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी. You will not get clients instantly. On the other end, जहाँ पर upper की बात है, तो on Upwork, like you can start with a fresh profile. That will not matter that much. That is what I think. कि fresh और new पे इतना बड़ा matter नहीं करता. You can just get some few reviews from your already existing client base. Or if you don't have any client, then that is like a different question. But initially, you have to get some social proof. Start maybe with Facebook and bring your client to Upwork and get some. Don't think about money कि यार Upwork fees काट लेगा और ये सब चीज़ें. Build some proof over there. Or once you have like a little proof, start applying to projects right away.
अप्लाई करें, बट डोंट अप्लाई टू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। फिगर आउट कि आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली exactly, और उन प्रोजेक्ट्स पे जाके अप्लाई करें। इफ़ यू हैव अ न्यू प्रोफाइल, बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट विद लो स्मॉल पेइंग प्रोजेक्ट्स, और वहाँ से फिर आप बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ, बट यू कैन अप्लाई एट बोथ ऑन बोथ प्रोजेक्ट्स। द ओनली थिंग इज के वहाँ पर जो आप बिड कर रहे हैं, दैट शुड बी हाईली स्पेसिफिक टू that project. So here is what I do. Like when I try to bid on one project, I spend like around 1 hour even on one bid. ठीक है, it is not like I have applied for like these much jobs so I can copy paste things. It literally takes me 1 hour even right now, maybe sometime 30 minutes, but 1 hour. So what I do is I research about that client कि उसने past में किस तरह से project किए हैं, क्या उसका relation रहा है। I try to find the company, and उसके बाद जो है मैं customize एक loom video craft करता हूँ कि these are the things that are missing in your brand, or maybe these are the softwares that we can implement to improve your operations. तो इस तरह करके जो है I try to show my face और build like a relation with them, और उसके बाद जो है आगे सारी अपनी जो है अपना testimonials वगैरह mention कर दिए past के, then I link them to my podcast and content and all that stuff, और वहाँ से जो है फिर हम आगे चीज़ें लेकर चलते हैं। और most of the time, like if I apply to 10 bids, I get response on like 2 3 4 bids. So इस तरह करके these are the things in which things work. Rigorous bidding, that stuff, I personally don't like that, or I think it is not working out in the longer run. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसी बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच में मैं एक और बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप कह रहे हैं कि एक बीट करने में आपको कम से कम 1 घंटा लगता है, तो पर डे बेसिस पे आप कितनी बिडिंग करते हैं? I don't bid a lot. Actually, I don't bid a lot. Right now, I have like I'm working on building systems जहाँ पे team members जो हैं उनको इस level तक train कर दिया है कि they can take that responsibility. But currently, we are not bidding that much. It will be hardly like 10 in a month. But it is not like our main focus. We don't, as I said earlier, I don't want to focus on reaching out clients. Instead, I'm figuring out strategies how to remove our dependence from third party platforms like Upwork or Fiverr or stuff like that. So our whole focus is to build our internal channels. Like recently हमारा focus है कि अभी website को किस तरह rank करना है और how to bring leads from there. और दूसरा जो हमारा part चल रहा है, that is LinkedIn, how to bring leads from there through content. So these are the areas where we are highly focusing. We are not focusing on reaching out to clients on Upwork, because sales channels की जो dependency है, that is something that we need to finish, because you cannot rely or base your agency on sales channels. That is like that should be your first level priority if you are highly focused on one channel. तो ये है जिसको हम अभी improve कर रहे हैं कि how we can fix this thing, or how we can focus toward multiple channels. Or again, I have a personal branding in the supply chain area. Like I have multiple partners, or at the same time we are part of one of the largest international supply chain community. So वहाँ से भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें links generate हो रहे होते हैं, और we are just filtering out clients like with which whom we have to work. So you need to scale up things or build your company up to that level कि जहाँ पर inbound flow ज़्यादा हो instead of you reaching out to people. तो ये एक रहेगा पार्ट जो कि काफ़ी एजेंसीज को हेल्प आउट करेगा। सो परफेक्ट असीब, हमने एजेंसी के टॉपिक पे काफ़ी डाइवर्सिटी में हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं, और आई होप सो कि बहुत सारे ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अजीब, बिफोर हम इसको, इससे पहले हम क्लोज करें, आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू थिंग्स। अभी तक आपकी कामयाबी में आपको क्या लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी हैबिट है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मदद की है इस लेवल को अचीव करने में? अच्छा, आई थिंक दैट इज़ काइंड ऑफ अ टफ क्वेश्चन, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ कि I'm always like purpose driven, I think, because you know uh, we never focus कि यार इस महीने इतना revenue hit करना है और अगले महीने ये करना है. That is like our byproduct of what we are doing. So हर time just for the last 1.5 years, the thing that we have worked on was mainly purpose driven कि यार किस तरह से we can build a team that can
create impact in their own lives, and then they can transfer that impact in other areas. So that is like the core focus of whatever we are doing. और ब्रैंकेट ही अगर आप स्टेटमेंट भी देखें तो our whole vision is to eliminate growth pains. That is not just in business areas, it is widely spread in other areas of life. For example, like there is one important area where we are working is uh, how to improve education standards in the upper areas where there is no, like, you know, we are here based in cities, we have a lot of opportunities. But when you travel outside of this area, maybe to interior Sindh, or maybe if you go to north, they are highly skilled people क्योंकि उनके पास talent बहुत ज़्यादा है, but they don't have opportunities and they don't have access to things which we have. So that is something where I feel कि I'm blessed, or I think I should push more to get up to those areas and to help those people. So this is where we are working towards. और यहाँ पर भी ये कि हम मल्टीपल ऐसे लोगों के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं where we are helping them कि यार किस तरह से इस पे collectively काम हो सकता है. So these are the things that keep on driving us, और personally me, और team के साथ भी यही रहता है, because when I hire people I test kind of those things कि यार किस तरह से वो आगे चीज़ों को देख रहे हैं. तो that is like an important part of running everything. और इन्हीं चीज़ों से लगता है मुझे कि this helped a lot to bringing us to this stage, or maybe we need to improve on multiple things to get towards the next stage, but I think these are some of the things that we are highly passionate about. ट्रैवलिंग का मेंशन किया और कुछ टाइम पहले मैं आपकी स्टोरीज़ देख रहा था, आप दुबई गए थे और उसके बाद अज़रबैजान। आई वुड लाइक टू आस्क कि ट्रैवलिंग का पैशन आपने शुरू में बताया भी कि आपको बहुत शौक है, बट एक सिंगल इंडिविजुअल पे ट्रैवलिंग किस तरीके से इम्पैक्ट करती है? और इंटरनेशनल ट्रैवल करने का के पीछे आपका क्या थॉट था? उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और अगर आप एक मैसेज देना चाहें हमारी यूथ के लिए कि क्यों हमें ट्रैवल करना चाहिए सोलो या फिर एक ग्रुप्स के साथ ट्रैवलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा, ट्रैवलिंग में जो है, अच्छा मल्टीपल, इसमें एक एक एरिया नहीं है, ट्रैवलिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख सकते हो. एक तो यह है कि व्हेन यू गेट आउट फ्रॉम योर एरिया और योर होम, यू फील लाइक कि यार अब जो है, अब चीज़ें एक तो खुद मैनेज करनी है सारी, अपने आप को देखना, अपनी सारी चीज़ें देखनी है. दैट इज़ समथिंग वेयर यू स्टार्ट टू लर्न कि यार कंफर्ट एक आपका ख़त्म होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं घर पे सो रहा हूँ, तो मैं रात को लेट से 12 बजे सोया, आई विल wake up like around 5 6, और मुझे कोई आके उठा रहा होगा. बट यू आर व्हेन यू आर आउटसाइड होम, यू विल वेक अप लाइक 2 to 3 times ड्यूरिंग द नाइट के यार चीज़ें किधर हैं, और सुबह उठना है, लेट तो नहीं हो गया, क्या चीज़ है. इस तरह की ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो है ना, जब आप एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, तो आपको एक रियलाइज़ होता है कि यार हाउ यू कैन कंट्रोल, और यू कैन हाउ यू कैन remove your dependency on the things around you. That is something very important, because when you are dependent around things, uh, you are always looking for way outs through other people. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. यू स्टार्ट टू रियलाइज कि यार आप केपेबल हो, यू कैन डू दीज ऑल थिंग्स. यू कैन इवन, यू नो, पर्सनली मैंने कभी घर में लेट से कभी कपड़े अपने इस्त्री नहीं किया, या कोई ऐसा स्टफ है, कोई ऐसा काम नहीं किया. व्हेन यू ट्रैवल आउटसाइड यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले ये कि आपके कंफर्ट वाला एक पार्ट खत्म होता है. दूसरा इंपॉर्टेंट जो एरिया है, आई पर्सनली when I travel, I don't travel like luxury. I try to travel with local people. That is something that I highly focus on. Even even when I traveled to Azerbaijan, that was like my international trip. But there we traveled with local people. Like there's a city that is quite away from Baku, that is Gabala. So we traveled by local transport from Baku to Gabala. And there, you know, जब हम travel कर रहे थे, तो I met a lot of people which अगर मैं वहाँ से गाड़ी लेकर जाता या कोई और चीज़, तो I would have never met those people. और उनसे जो काफ़ी सारी चीज़ें जो सीखी, that is quite different than what that luxury cannot bring you that experience. तो मेन थिंग, इंटरेक्ट विद पीपल, सी के यार लोग किस तरह के, किस जगह के लोग किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, माइंडसेट क्या है लोगों का. और जनरली व्हेन यू ट्रैवल यू विल फाइंड वन थिंग एट द टॉप के people from all areas are like good people. You will not find bad people in any place. That is what I personally experienced. Maybe there's like 2% or 3%, not more than that. Like if I met 100 people, like 98 99% were good people. So
इट लाइक आपका माइंडसेट क्लियर होता है कि यार इस जगह के लोग ऐसे हैं या इस जगह के लोग ऐसे हैं, दैट इज समथिंग यू विल फाउंड आउट कि यार लोग हर जगह के अच्छे हैं। और ये जो आपको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट दैन हाउ इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। सो दैट वुड बी माई सेकंड इंपॉर्टेंट लर्निंग टू लर्न अबाउट पीपल्स। और थर्ड थिंग जिसका मुझे पर्सनली एक वो है कि आई ट्राई टू मैप आउट थिंग्स। अगर क्योंकि इफ समवन इज ट्रैवलिंग इवन फ्रॉम माई सर्कल, आई ट्राई टू मैप आउट थिंग्स, और मुझे ये एग्जैक्टली पता होता है कि यार यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या चीज़ें देखनी है, और यहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। तो दैट इज़ समथिंग आई रियली लव डूइंग। maybe I might pursue that sometimes in future, but ये एक मेरा पर्सनल रहता है कि यार आई completely know those areas, और मुझे हर हर चीज़ का पता होता है कि किधर क्या चीज़ है। सो यू इन शॉर्ट यू ट्राई टू लर्न अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, कि चीज़ें हैं किधर, क्या चीज़ किधर एग्जिस्ट करती है, क्या डिफरेंट है जो आपके एरियाज में है नहीं है। तो दिस ब्रिंग्स यू अ लॉट टू लर्न अबाउट मोर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन ब्रिंग इन। uh, I can keep on talking on that, but yeah, it will increase the time of our talk. सो वेरी इंटरेस्टिंग हसी, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू थी आपसे, और हमने बड़े मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस किया, स्पेशली ट्रैवलिंग इज़ मच मोर इंस्पायरिंग फॉर मी एज वेल। एंड थैंक यू सो मच असीब। एंड आई वुड लाइक पर्सनली लाइक कि हम लोग इस स्पेसिफिक एजेंसी के टॉपिक पे एक दफ़ा दोबारा आपके साथ एक स्पेसिफिक पॉडकास्ट करें, जिसमें हम मज़ीद इन डेप्थ में जाके इन टॉपिक्स को डिस्कस करें, और किस तरीके से एक कंपनी एजेंसी अपने एस बिल्ड कर सकती है, और हमारे बहुत सारे यंग हसलर्स जो अभी स्ट्रगल में हैं उनको आपके कंटेंट के थ्रू फ़ायदा हो सके। सो थैंक यू सो मच असीब, इट वाज़ अ वेरी नाइस टू टॉक टू यू। Same here, Amir. Thank you for inviting me on the podcast, और आई विश कि आपकी पॉडकास्ट और आपकी जर्नी भी चलती रहे, और लेट्स स्टे कनेक्टेड, एंड यस डेफिनेटली वी कैन टॉक ऑन दैट अगेन।